Hello students, we have to discuss here refraction at single curved surface. Refraction at single curved surface, this is our next concept. ये अपना अगला कंसेप्ट बेटा, रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस, यानी कैसा सरफेस है, प्लेन नहीं है बेटा, कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस से होने वाला रिफ्रैक्शन. सो वी हैव टू कंसीडर हियर सच अ टाइप ऑफ कर्व्ड सरफेस एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. एक्स पी इज पोल, ठीक है, x dash x is the principal axis and y dash or y dash is curved surface. This curved surface separates two media having different refractive indices. बेटा ये जो सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा, राइट हैंड साइड का एक मीडियम, लेफ्ट हैंड साइड का एक मीडियम. समझो लेफ्ट हैंड साइड के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, तो राइट साइड के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2. एंड वी हैव टू कंसीडर हियर दैट n1 इज लेस देन n2, यानी लेफ्ट साइड का मीडियम रेयरर है, राइट साइड का मीडियम डेंसर है. नाउ we will consider one object O which is situated at the principal axis. अब ये O ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा, इसके लिए दो रेज अपन कंसिडर करने वाले हैं. एक along the principal axis, that is along the OPX, and another incident at an angle small I on the रिफ्रैक्टिंग सरफेस. पॉइंट ए पे एक रे इंसिडेंट हो गया जो कि एंगल बनाता है आई. अब एंगल फाइंड करने के लिए यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड दैट नॉर्मल इज नथिंग बट रेडियस. दैट नॉर्मल इज नथिंग बट व्हाट बेटा, रेडियस. रेडियस हमेशा सर्कल को परपेंडिकुलर होता है. So this is angle of incident. Now this surface is convex. इंसिडेंट रे की तरफ जो सरफेस दिखेगा उसे बोलना कॉन्वेक्स सरफेस, यानी हमेशा रियल ऑब्जेक्ट की तरफ के सरफेस को ही अपन कंसिडर करते हैं बेटा, ठीक है. तो अब रे ऑफ लाइट travel from rarer medium to denser medium, then we know that it bends towards the normal. ये ऐसे सीधा नहीं जाएगा बेटा, इधर बेंड होगा और इधर बेंड होके आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा एट सर्टन पॉइंट, उसे बोलेंगे अपन आई. दैट पॉइंट इज आई. समझो ये पाथ को अपन ने, रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्स अलोंग द पाथ ए जेड and cuts the principal axis at point I. ठीक है बेटा, और यह है सेंटर कर्वेचर का, क्योंकि ये रेडियस बनेगा, ठीक है. सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल्स बनाते हैं वो एंगल्स को बोलेंगे अपन बेटा अल्फा, बीटा, and this angle is suppose gamma. Alpha, beta and gamma are the angles made by incident ray, normal and refracted ray with the principal axis. ठीक है बेटा. अब अपने पास स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है, n1 sin I is equal to n2 sin R. एंड सिंस ये ऐसा कंसिडर करना है बेटा अपने को कि ये दो रेज अप्रोक्सीमेटली दे आर पैरेलल टू ईच अदर, अप्रोक्सीमेटली, यानी अल्फा बहुत छोटा, और अगर अल्फा बहुत छोटा तो आई भी बहुत छोटा रहेगा. ठीक है बेटा. तो एंगल अगर स्मॉल है
तो अपन साइन आई को अप्रॉक्सीमेटली आई बोलने वाले और साइन आर को अप्रॉक्सीमेटली बेटा अपन आर बोलने वाले. सो आवर इक्वेशन बिकम्स n1i इज इक्वल्स टू n2r. ये अपने को फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ पे आसानी से. n1i इज इक्वल्स टू व्हाट? n2r. n1i इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? n2r. ये आसानी से अपने को फॉर्मूला मिल जाएगा. यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है बेटा. अब चलो अब ध्यान देना इधर. थोड़ा सा सोचो. आई इज एन एक्सटीरियर एंगल. कौन से ट्रायंगल का? स्क्रीन को पॉज करो और मुझे सवाल का जवाब दो कि आई कौन से ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है. आई इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल OAC. OAC ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है आई. तो आई को लिख सकते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा. सो वी कैन राइट आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा ऐसा लिख सकते हैं. आई इज इक्वल टू. वैसे ही बेटा बीटा is an exterior angle of triangle CAI. CAI ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है बेटा बीटा. तो अपन लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल्स टू आर प्लस गैमा. इट मीन्स आर इज इक्वल टू व्हाट बेटा? बीटा माइनस गैमा. आर को बीटा माइनस गैमा लिखना और आई को लिखना अल्फा प्लस बीटा. और ये वैल्यूज अपन यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में. सो सपोज इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट नाउ इक्वेशन फर्स्ट. सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, अरे क्या बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1 बेटा? देख ध्यान दे इधर. n1 इंटू आई. आई इज वॉट? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू n2 इंटू आर. आर इज वॉट बेटा? बीटा माइनस गैमा. Multiply by n1 on left side, multiply by n2 on right side. We get n1 alpha plus n1 beta is equals to n2 beta minus n2 gamma. अब बीटा बीटा वाले एक साइड लाते हैं. बीटा बीटा वाले एक साइड लाते हैं. ठीक है बेटा. और ये माइनस वाला टर्म लेफ्ट साइड लाते हैं. तो माइनस वाला टर्म अगर लेफ्ट साइड आ गया ना बेटा तो वो बन जाएगा प्लस. माइनस वाला टर्म लेफ्ट साइड लाया तो प्लस बनेगा. सो वी कैन राइट n1 अल्फा प्लस n2 गैमा इज इक्वल्स टू n2 बीटा. और ये प्लस उधर गया तो माइनस n1 बीटा. यहाँ से बेटा बीटा को कॉमन निकालते हैं तो n2 माइनस n1 इंटू बीटा. और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो n1 अल्फा प्लस n2 गैमा ये एज इट इज रहेगा. इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है ना बेटा. ये जो टर्म है कौन सा टर्म? ये n2 गैमा प्लस n1 अल्फा. पहले लिखो बाद में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि एडिशन है. चलो थोड़ी देर के लिए इक्वेशन को एज इट इज रखते हैं. इसे बोलेंगे बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड. इसे एक नया नाम दिया, बोले इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब देखो ध्यान देना. एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ये फॉर्मूला है बेटा. आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस है ये फॉर्मूला. समझो तो अल्फा को क्या लिखोगे आप? आर्क AP अपॉन रेडियस OP. सो वी कैन राइट also we can write, we can write, अरे क्या राइट क्या लिख सकते हो? बोले अल्फा को लिख सकते हैं आर्क AP अपॉन रेडियस OP. सो
arc AP upon radius OP is minus u. Because O is object and OP is object distance which is measured on left side, so it is taken as negative. So we can put here minus. PI is image distance which is on right side, we can take positive. PC is radius of curvature which is again on right side, we can take positive. ठीक है बेटा, तो बीटा को क्या लिखोगे, देख बीटा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. आर्क कौन सा बेटा, वही AP अपॉन रेडियस क्या आएगा बेटा, CP या PC. ठीक है, तो आर्क AP अपॉन PC कितना है, कैपिटल R. अब वैसे ही बेटा ग्यामा को क्या लिखेगा तू, ग्यामा ये एंगल के लिए भी आर्क कौन है बेटा, AP. अब रेडियस कौन है बेटा, PI. सो आर्क AP अपॉन रेडियस PI. मैं आपको बचपन का 9th 10th स्टैंडर्ड का ही कंसेप्ट बता रहा बेटा, समझ लेना इसे. So we can write here arc AP upon PI distance is what? PI distance is V. इमेज डिस्टेंस को V से बोलते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर डिस्टेंस लेफ्ट साइड है तो निगेटिव, राइट साइड है तो पॉजिटिव. चलो बीटा अल्फा गामा का वैल्यू यहां पे रखते हैं. रखने के बाद बेटा क्या होगा, देख N2 माइनस N1 बीटा. देख बीटा का वैल्यू क्या है, आर्क AP अपॉन R इज इक्वल्स टू N2 ग्यामा, N2 इंटू, देख ग्यामा का वैल्यू क्या है, आर्क AP अपॉन V प्लस बेटा N1 अल्फा, N1 इंटू, अरे देख अल्फा क्या है तेरे पास, तो तेरे पास अल्फा है आर्क AP अपॉन माइनस U. अब देखो आर्क AP यहाँ से कॉमन लो, ये आर्क AP के साथ कैंसल हुआ, या डिवाइड थ्रू आउट बाय आर्क AP गेट कैंसल. सो N2 माइनस N1 अपॉन R आ गया बेटा, इज इक्वल्स टू इधर N2 अपॉन V बचा, आर्क गेट कैंसल, N1 अपॉन माइनस U यानी माइनस N1 अपॉन U. सो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल कर्व्ड सरफेस. अगर सिंगल कर्व्ड सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. बेटा यहां N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. N2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इन विच इमेज इज फॉर्म्ड. R is radius of curvature of the surface, V is image distance and U is object distance. U is what? Object distance. तो बेटा ये फॉर्मूला है सिंगल कर्व सरफेस के लिए. अगर दो कर्व सरफेसेस है तो उसे अपन लेंस बोलते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में. तो आज के लेक्चर के लिए बेटा अपन यहीं पे रुकते हैं. ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.